Hi everyone, my name is Deepak Gupta. Today we will discuss about the variable and types of variable in Java. Right? So let me write the point. What we will cover. What is variable in Java? Right? And types of variable. Clear point? ये चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, राइट? यहाँ पे लिख देता हूँ, वेरिएबल इज द नेम of the memory location. Clear है point? That variable is the name of memory location. और ये जो variable है ना, यूजर डिफाइंड होता है और वेरिएबल में किसी टाइप की भी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे राइट कर देता हूँ, इट इज यूजर डिफाइंड नेम। ठीक है, कौन देता है? विच इज गिवन बाय यूजर। क्लियर एंड पॉइंट? विच इज गिवन बाय द यूजर। तो नेम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दे सकते हो, डजंट मैटर कि आप ए दो या बी दो, आप यूजर के अकॉर्डिंग यूजर कुछ भी नेम दे सकता है। ठीक है, अब ये जो है बेसिकली वेरिएबल में किसी भी टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेरिएबल कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ वैल्यू। क्लियर है पॉइंट? किसी भी टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकता है। ठीक है, अब वेरिएबल के अंदर देखो, वेरिएबल का मतलब ही होता है चेंजेबल। मतलब हिंदी मीनिंग अगर जहाँ बात करूं, परिवर्तन। मतलब वेरिएबल का जो वैल्यू हो सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी मॉडिफाइड, कैन बी चेंज। क्लियर? जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा इंट ए इक्वल टू 10। अभी जो ए है हमारा वेरिएबल नेम है इंट टाइप का, और इसके अंदर मैंने ए वैल्यू असाइन किया। नेक्स्ट टाइम मैं इन फ्यूचर मैं कर दूंगा ए इक्वल टू ए प्लस 100। तो अब ए की वैल्यू क्या हो गया? 110 हो गया। तो चेंज हो गया ना, तो इट कैन बी मॉडिफाइड, इट कैन बी चेंज्ड। क्लियर है पॉइंट? वेरिएबल क्लियर है सबको? अब वेरिएबल जो मेमोरी, अगर जहां मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझाऊं, देखो थोड़ा सा मैं पेंट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेरा है जेवीएम मेमोरी। ये क्या है? जेवीएम का मेमोरी है। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ पॉइंट, जेवीएम मेमोरी है। और मैंने यहाँ पे लिखा इंट ए इक्वल टू 10। ये जो 10 है, ये क्या हो जाएगा? आपका मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं स्टोर कर देता हूँ। किसी टाइप का भी रख सकते हो आप, ऐसा नहीं कि इंटीजर हो, फ्लोट रखो, डबल रखो। ठीक है, ये मैंने वैल्यू असाइन। अब इस वैल्यू को कभी भी कॉल करना हो ना, यूज करना हो, एक्सेस करना हो, तो ए नेम से आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मुझे बुलाना है। ठीक है, तो आपको बुलाना है तो आपका नेम होगा कुछ, मैं आपको आपके नेम से आपको बुलाऊंगा तो आप आ जाओगे। वही होता है वेरिएबल का नेम। ठीक है ना? क्लियर है पॉइंट? चलिए, ये चीजें होता है वेरिएबल। अब देखो, द वेरिएबल आ द वेरिएबल बोल सकते हो आप। वेरिएबल किस टाइप का हो सकता है बताओ? अभी जस्ट मैंने आपको जो बताया, बताओ। आप लोग कॉपी और जो है ना नोटबुक और पेन लेके बैठा करो। ठीक है, जो जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूँ आप लोग नोट कर लिया करो। ठीक है, द वेरिएबल टाइप, देखो वेरिएबल टाइप इट में भी हो सकता है, इट में बी प्रिमिटिव्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पे लिखा इंट ए इक्वल टू 10। अब जो ए है आपका, ये किस टाइप का? इंट टाइप का, इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड कर रहा है। ए आपका क्या है? वेरिएबल नेम है। और ये जो इंट है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। क्लियर एंड पॉइंट? इसे मैंने फ्लोट ले लिया, फ्लोट एफ इक्वल टू 10.4 एफ। ठीक है, ये आपका फ्लोट टाइप, एफ जो है वो फ्लोट टाइप का, फ्लोट है डेटा, प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, कैर लिखा है मैंने सी एच इक्वल टू सिंगल कोट ए। ये जो कैर सी एच है वो कैर टाइप का है, और कैर जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप है, एटीसी। ये हो गया आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, वेरिएबल आपका प्रिमिटिव भी हो सकता है। ठीक है, सेकेंड, अब देखो क्लास टाइप भी हो सकता है। क्लास
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप, ठीक है, क्लास टाइप। जैसे एग्जाम्पल देखो, मैंने एक क्लास बनाया टेस्ट, टेस्ट का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, सॉरी रेफरेंस वेरिएबल बना लिया T1। तो T1 क्या है, ये टेस्ट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। जैसे एक और क्लास बना लिया मैंने, जैसे कि एम्प्लॉय का, और इसका रेफरेंस वेरिएबल E1 दे दिया, तो E1 जो है एम्प्लॉय टाइप का रेफरेंस वेरिएबल है, क्लियर है। और T1 टेस्ट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट आपका एरे टाइप, ठीक है, एरे टाइप। एरे टाइप जैसे मैंने एग्जांपल लिया इंट ए इक्वल टू ए इंट एरे, ऐसा ले लिया। और मैं स्ट्रिंग टाइप का भी ले सकता हूँ, एरे टाइप स्ट्रिंग NGSTR, तो स्ट्रिंग टाइप का भी ले सकता हूँ, जो STR है वो स्ट्रिंग टाइप का एरे टाइप का वेरिएबल, और ये आता है नॉन प्रिमिटिव्स में, ठीक है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप 8 टाइप का होता है, किसका क्या साइज होता है, क्या रेंज होता है, हमने डिस्कस किया है डेटा टाइप्स वाली वीडियोस में। अगर जहां आपका छूट गया है तो आप प्रीवियस लेक्चर को देख लो एक बार, ताकि आगे की चीजें आपको समझ में आएगा, ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। चलो, तो ये है आपका डेटा टाइप। एनएम टाइप का भी हो सकता है, एनएम टाइप का भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है ना। चलो, तो ये था वेरिएबल। वेरिएबल क्लियर है क्या हो सकता है ना। अब टाइप्स पे बात करते हैं। देखो, जावा में 3 टाइप्स के होते हैं, लोकल वेरिएबल, सेकेंड इंस्टेंस वेरिएबल, और थर्ड वन इज स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। ये 3 टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। अब लोकल वेरिएबल क्या होता है, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है आपसे, ठीक है ना। लोकल वेरिएबल, देखो लोकल वेरिएबल पॉइंट वाइज समझाता हूँ। लोकल से देखो, वर्ड से ही लग रहा है ना कि लोकल ही स्कोप होगा इस वेरिएबल का। लोकल मतलब विद इन द मेथड, विद इन द कंस्ट्रक्टर, विद इन द ब्लॉक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिक्लेयर वी कैन डिक्लेयर लोकल वेरिएबल inside the method, inside the method or constructor or blocks, clear, done। but outside the क्या, outside the नहीं कर सकते, इनसाइड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, वी कैन डिक्लेयर द लोकल वेरिएबल इनसाइड द मेथड और कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक्स, क्लियर है पॉइंट। सेकेंड, इसकी अगर मैं स्कोप की बात करूं, स्कोप ऑफ द लोकल वेरिएबल, तो इसका स्कोप आपका जो मैंने भी डिक्लेयर किया, मेथड और कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक्स, क्लियर है पॉइंट, डन। नेक्स्ट पॉइंट, अब जो ये बेसिकली जो लोकल वेरिएबल होता है, इसको इनिशियलाइज करना कंपलसरी है, ठीक है। मैं लिख देता हूं, इट इज मैंडेटरी, it is mandatory to initialize the local variable, clear at point। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब स्टोर्ड, अब मेमोरी कहाँ पे वैल्यू स्टोर्ड होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टोर्ड मेमोरी कहाँ पे, स्टैक के अंदर, स्टैक मेमोरी में ये स्टोर होता है, क्लियर है पॉइंट। चलिए, एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं इसको। मैं नोट पैड ओपन कर लेता हूँ, आप लोग भी कोडिंग करना, और इस पॉइंट को आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। मैंने क्लास बनाया टेस्ट, चलो मैं थोड़ा फॉन्ट इंक्रीज कर देता हूँ इसका, देखो क्लास टेस्ट, और यहाँ पे मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, और ले लिया स्ट्रिंग args, ठीक है। एंड देन मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया ए, और मैं सबसे पहले ए को प्रिंट करा देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसको इनिशियलाइज करना मैंडेटरी होता है, ठीक है। इस केस में एरर आनी चाहिए, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, var
var1.java वेरिएबल वन और यूट्यूब नेम के फोल्डर में कर लिया। क्लियर है पॉइंट। चलिए तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। cd डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर है। ओ सॉरी, cd यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ से हटा दो बाय मिस्टेक। आपको कमांड पे cd मतलब चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। डेस्कटॉप पे जाओ, फिर cd यूट्यूब फोल्डर में जावा सी, फाइल का नेम है var1.java। चलिए कंपाइल कीजिए। देखिए एरर आया ना, वेरिएबल ए माइट नॉट हैज बीन इनिशियलाइज, ये इनिशियलाइज नहीं है, ठीक है। चलो मैंने इनिशियलाइज कर दिया, अब एरर नहीं आएगा। देखो कंपाइल्स फाइन, कोई एरर नहीं, और मैंने इसको प्रिंट करा दिया टेस्ट, चल गया, ठीक है। अब ये आ गया आपका मेथड के अंदर, मेन मेथड के अंदर है, ये इसको बोलते हैं हम लोग लोकल वेरिएबल। क्लियर है पॉइंट, लोकल वेरिएबल। अब ब्लॉक के अंदर, जैसे मेथड के अंदर हम कहीं ब्लॉक बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर ब्लॉक बना दिया, b इक्वल टू मैंने लिखा 20 और प्रिंट कर दिया मैंने। प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने b को प्रिंट करा दिया, ठीक है, b को प्रिंट करा दिया। चलो अब सेव किया, फिर से हम चलाते हैं। तो लोकल के अंदर तो आप एक्सेसिबल, मतलब ब्लॉक के अंदर तो एक्सेस है, ब्लॉक के अंदर इसका जो वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है बी में वैल्यू दिया मैंने 20, ये बेसिकली आपका इसी ब्लॉक तक इसका स्कोप है। इसके बाहर मैं एक्सेस करूंगा तो एरर आएगा। चलिए देख लेते हैं। लोकल वेरिएबल है ये आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोकल वेरिएबल है, ठीक है। अब मैं फिर से इसको कंपाइल करता हूँ। देखो एरर आया, कैन नॉट फाइंड सिंबल, तो आप नहीं कर सकते क्योंकि ये जो लोकल, ये जो कर्ली ब्रेसेस है ना, ये ब्लॉक है, और जो वेरिएबल बी है बस इसी ब्लॉक के अंदर यूज हो सकता है, आउटसाइड दी ब्लॉक नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर जब मैं यहाँ पे ए को प्रिंट कराऊंगा चल जाएगा, क्योंकि ए जो वेरिएबल है वो मेन मेथड, एक मेथड के अंदर डिक्लेयर है, तो मेथड के अंदर तो इसका स्कोप है, ठीक है। तो ये आपका वर्क कर जाएगा। लेट मी चेक, देखो चल गया 10 20 10 डन। ये आपका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। क्लियर है लोकल वेरिएबल ना सबको, ये पॉइंट को नोट कर लेना, सब कोई नोटबुक में नोट कर लेना, और आप लोग भी साथ के साथ प्रैक्टिकल करो, ठीक है। प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए आज हमने, अभी इस वीडियो में हमने डिस्कस किया वेरिएबल क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, ठीक है, और एंड देन लोकल वेरिएबल क्या होता है, वी हैव डिस्कस प्रैक्टिकल, ठीक है। और इंस्टेंस एंड स्टैटिक वेरिएबल आई विल कवर इन द अपकमिंग वीडियो, मैं अपकमिंग वीडियो में कवर करूंगा, पहले आप इतना कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। कोई डाउट है, कुछ चीजें नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।